सर्व शिक्षण अभियान के अधिकारी बैठे हुए हैं, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। उसके बाद मौजिज सरपरस्त हज़रत मौजिज जो शख्सियत है यहाँ पर, जो हमारे सरपरस्त हैं, सरपरस्त की हैसियत से भी है और हमारे सीनियर असातिज़ा भी हैं, मेरी मुराद रिसोर्स पर्सन है तमाम की स्टेज पर विराजमान। उसके अलावा वहाँ सर्व शिक्षण अभियान की कुछ बातें तशरीफ फरमा है, मैं आप सभी की खिदमत में सलाम अर्ज करता हूँ कि आपने कोशिश की तो आज उर्दू मीडियम के लिए एक अलग से एक नशिस्त रखी गई और उससे हम सभी सरफराज हुए, हमने सभी उससे इस्तेफादा हासिल किया। अब मैं यहाँ शुरू करने जा रहा हूँ अपने चंद ख्यालात, जो कि मेरी अपनी राय है, जाती राय है, किसी का इससे इख्तिलाफ करना या किसी का इसकी हिमायत करना ये हो सकता है, हम इंसान हैं। लेकिन मैंने जो कुछ यहाँ पर देखा हूँ उसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ कि टीचर्स कैपेसिटी बिल्डिंग, जबकि हमने ट्रेनिंग में देखा कि हमें स्टूडेंट्स की अपने तलबा की सलाहियतों को फरोग देना है, उनकी क्षमता है, उनकी जो सलाहियत है, कैपेसिटी है, गुंजाइश है, उसको बढ़ावा देना है, प्रमाण चढ़ाना है। लेकिन फिर ट्रेनिंग का नाम ये क्यों रखा गया कि टीचर्स कैपेसिटी बिल्डिंग? ये उसी सूरत में मुमकिन है कि जब असातिज़ा की जो सलाहियतें हैं, जो असातिज़ा की कैपेसिटी है, अगर उसका डेवलपमेंट सही जहाँ तक हद है वहाँ तक हुआ जाए तो हम अपने तलबा की कैपेसिटी को, क्षमता को बढ़ा सकते हैं। ऐसी मेरी राय है। अंदाज़ बयां गर्चे बहुत शौक नहीं है, अंदाज़ बयां गर्चे बहुत शौक नहीं है, शायद किसी दिल उतर जाए मेरी बात। देखिए, मैं जब बीएड में हुआ करता था, लगभग 2007-8 का वो साल था, उस वक्त में मेरे पास में फोन भी नहीं था। अमरावती जिले में एक बरूड़ कस्बा है, गांव है शायद बरूड़, वहां का एक रिजवान नाम का मेरा दोस्त हुआ करता था कॉलेज में। उसके पास एक नोकिया का फोन था, नोकिया 1600। आप सभी ने उस फोन को देखा होगा। आज नोकिया 1600 नहीं है, आज एंड्रॉइड और आईफोन का जमाना है। तो बस वही बात है, उस वक्त में जो तलबा हुआ करते थे उनमें और ये आईफोन की जो न्यू जनरेशन है, इन तलबा में उतना ही फर्क है जितना नोकिया 1600 और आईफोन में। इनके अंदर बेपनाह खुदादार सलाहियतें हैं, बेपनाह इनका आईक्यू लेवल है। तो ऐसी सूरत में अगर रिवायती जो कि पुराने तरीके हैं पढ़ाने के, दर्स तदरीस के, अगर उसी को हम अपनाएं तो क्या ये मुमकिन है कि हमें जो लर्निंग आउटकम्स चाहिए वो मिल सके? तो नहीं, इसका जवाब बिल्कुल नहीं होगा। इसीलिए ये नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत हमारी ट्रेनिंग रखी गई है कि अगर हम आईफोन को हैंडल करने जब जाएंगे तो पहले उसके ऑप्शंस, उसके ऐप, उसका यूज हमें मालूम होना चाहिए, हमें आगाही होनी चाहिए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि करने कुछ और है और वो कुछ और है। देखिए, नए तकाजे हैं, तरक्की की रफ्तार हमको मालूम है कि किस तेजी से आगे बढ़ती जा रही है। अगर इस तरक्की की रफ्तार से हम अहम नहीं होंगे तो फिर हम पीछे रह जाएंगे और पिछड़े हुए तबका में हमारा शुमार हो सकता है। तो इसलिए ये ट्रेनिंग जरूरी है। बात देखा ये जाता है कि हम इस ऐसी इस किस्म के इंसान की जो ट्रेनिंग होती है उससे दूर भागते हैं, या फिर बात ये होता है कि ना चाहते हुए शरीक हो जाते हैं। मतलब होना ही चाहिए कि दिलो जान से, जोशो खरोश से शरीक होना चाहिए। क्यों? अगर हम शरीक होंगे कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। इतने सारे असातिज़ा यहाँ पर मुख्तलिफ इलाकों से, मुख्तलिफ स्कूल से आए हैं, तो हर एक की जो ख्यालात का इज़हार होता है, वो जो एक्सचेंज होता है, वो बहुत कारगर साबित होता है। दूसरी बात ये है, आखिर में मैं ये कहना चाहूंगा कि नसीहत या रहनुमाई की जसारत तो मैं कभी कतई नहीं कर सकता हूँ। मैं आप लोगों से नसीहत या आपकी रहनुमाई करने की जसारत तो मैं कतई नहीं कर सकता हूँ, लेकिन क्योंकि वो छोटा वो बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन एक दरख्वास्त तो कर सकता हूँ। तो मैं आप सभी से दरख्वास्त करना चाहता हूँ, आप सभी जो है यहाँ पर जितने भी असातिज़ा इकराम हैं, सीनियर, जूनियर, मर्द हज़रात, ख़वातीन हज़रात, सभी असातिज़ा हैं। मैं यहाँ कोई असातिज़ा का हर जिन्स की बुनियाद पर या धर्म की बुनियाद पर बंटवारा नहीं कर सकते, क्योंकि उस्ताद तो उस्ताद होता है, वो चाहे किसी भी समाज या किसी भी जिन्स से आए। तो मैं अपने तमाम असातिज़ा से दरख्वास्त करता हूँ कि रहमदिली वाला रवैया हमेशा अख्तियार करें। बस मुख्तसर में कह रहा हूँ, रहमदिली वाला रवैया न सिर्फ अपने तलबा
اپنے سرپرست حضرات کے ساتھ رکھیں، بلکہ یہاں جتنے اچھے میرے صدر مدرسین آئے ہوئے ہیں، میری ان سے درخواست ہے عاجزانہ کہ اپنے اساتذہ کے تئیں آپ بھی رحمدلی والا رویہ اختیار کریں. اس سے کیا ہوگا طلبا کی شمتا کے ساتھ اساتذہ کی شمتا کو بھی فروغ حاصل ہوگا. اور بس میں ایک آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ وقت نہ رکتا ہے، نہ رکا ہے اور نہ رکے گا. کبھی وقت آپ مڑ کر دیکھیے کہ ہمارا اپوائنٹمنٹ جب ہوا تھا 12 15 20 سال ہو گئے اس بات کو. تو یہ وقت رکنے والا نہیں. ہو سکتا ہے کچھ سالوں میں ریٹائر ہو جائے، ایک علماء کبھی ہمارے لیے منعقد کر دی جائے، تو زندگی کی جو رانائیاں ہے، خوبصورتی ہے، اس کو جی بھر کے لطف اندوز ہو کر جیا جائے. نہ ایشن کا ٹینشن، نہ مینجمنٹ کا ٹینشن، نہ آپسی ایک دوسرے کا ٹینشن، نہ پیرنٹس کا ٹینشن، نہ سلام ایریا اور بیک گراؤنڈ. زندگی کو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں بھرپور زندگی کو اس کی رہنائیوں سے لطف اندوز ہو کر بھرپور طریقے سے جیے. اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دے، اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دے، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے.